हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको ना क्लास 10th का हिंदी का जो डीओ की तरफ से मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, तो उसी की सेकंड पार्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको खंड का करवाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो है ना ग्रामर का सारा पार्ट करवाया था। खंड का के बाद खंड खा आपको करवाया था, ठीक है ना। तो आपने अगर खंड का यानी कि पार्ट 1 वीडियो को अगर नहीं देखा ना, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पैसेज कैसे करनी होती है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब इस वीडियो में ना मैं आपके लिए जो लास्ट का जो पैराग्राफ वगैरह होते हैं, पत्र वगैरह होते हैं, उसी के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये खंड खा तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसको भी आप देखेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए जो बुक है ना ये, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करी, ये तो आपकी बुक में से पैसेज आएगी, आपको इसका आंसर ढूंढ के करने होंगे। मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ ना, अब ये जो इस वीडियो में ही बस पूरा मतलब पार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चंस वगैरह मैं नहीं करे मैंने, ठीक है, क्योंकि ये आप अपनी बुक से पढ़ के आराम से ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर वो करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार पेपर दिखा रहा हूँ ताकि बच्चों को पता लग सके कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम सेक्शन जो है ना यहाँ पर डी सीधा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना आपको किसी एक विषय पर जो है अपने आप बनाकर एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सब पढ़ के बताता हूँ। जैसे पहला है प्रदूषण की समस्या। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, आपको हेल्प मिल जाएगी, आइडिया ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें तीन में से कोई एक करना। तो जैसे मैं आइडिया के लिए प्रदूषण की समस्या पढ़ देता हूँ। देखिए कोई भी आ सकता है लेकिन हमेशा हर बार न्यू देते हैं, तो आप सुन लो। आज प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। प्रदूषण के मुख्य प्रकार है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। फिर आगे आप बताएंगे इनसे मानव जीवन और पृथ्वी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां बढ़ती हैं, जल प्रदूषण से जल जनित रोग फैलते हैं, ध्वनि प्रदूषण से कान और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण, वाहनों का सीमित प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्टों का उचित निस्तारण और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। तो ऐसे आप बना बना के अपना लिखते रहिएगा, ये केवल एक आइडिया के लिए, ठीक है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे ही आप मोबाइल फोन के बारे में बना बना के लिख सकते हैं, आप यहाँ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इससे अनेक सुविधाएं मिली हैं, जैसे शिक्षा, संचार और मनोरंजन, सभी इससे सरल हो गए हैं, ठीक है। छात्र ऑनलाइन अध्ययन कर सकते हैं और लोग दूर रहते हुए भी संपर्क में रह सकते हैं, परंतु इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। अधिक प्रयोग से आंखों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है तथा समय की बर्बादी होती है। इसलिए मोबाइल का उपयोग सोच समझकर और सीमित रूप से करना चाहिए, ठीक है। एक आइडिया के रूप में आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो जितने वर्ड्स में बोलेगा, ठीक है। सावधानी और संतुलन से यह हमारे जीवन का उपयोगी साधन बन सकता है। ऐसे समाचार पत्रों का महत्व क्या है? समाचार पत्र सूचना और ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। इनके माध्यम से हम देश विदेश की घटनाओं से अवगत रहते हैं। समाचार पत्र जनमत निर्माण में सहायक होते हैं और लोगों में सामाजिक व राजनीतिक जागरूकता फैलाते हैं। विद्यार्थी इनके द्वारा सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं। समाचार पत्र केवल सूचना ही नहीं देते बल्कि समाज को सही दिशा भी दिखाते हैं। अतः हमें नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी चाहिए ताकि हम सजग और जागरूक नागरिक बन सके। इसके बाद ना 30 नंबर पर पत्र लेखन आएगा। तो पत्र लेखन यहाँ पर आपसे बोला गया कि आपको ना पत्र लिखना है नगर पालिका को, ठीक है। नगर पालिका को आपको बोलना है कि भाई देखिए हमारे ना मोहल्ले में बहुत सारा आवारा जानवर हो रहे हैं, तो इनका समाधान किया जाए समस्या का। तो सेवा में अध्यक्ष महोदय लिख देंगे, फिर नगर पालिका परिषद यहाँ पे आप
नगर पालिका का नाम लिख देंगे, जैसे पीतमपुरा है, संगम या जो भी है ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पर। फिर विषय लिख देंगे आवारा जानवरों की समस्या के संबंध में, फिर महोदय लिखेंगे। फिर हमारे क्षेत्र में आवारा गाय, कुत्ते और सुअर सड़कों पर घूमते रहते हैं, इससे यातायात में बाधा आती है और गंदगी भी फैल रही है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। आपसे निवेदन है कि इन जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की उचित व्यवस्था करें ताकि नागरिकों को राहत मिले। ठीक है, ये एक आइडिया के तौर पर थोड़ा आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नाम पता जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से आप लिख देंगे, दिनांक भी। फिर सेकंड नंबर पर यहाँ पर आया था कि आपने आनंद है, ठीक है, आपका नाम आनंद है और आपका बड़ा भाई है, तो वो कवि है, तो उन्होंने बहुत अच्छा मंच पर प्रस्तुत किया है, तो आपको समाचार जो है ना पत्र में उनकी प्रशंसा भी छपी है, तो आपको बधाई देनी है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि भाई का नाम जो है मयंक है। तो प्रिय मयंक, बड़े भाई है, सप्रेम नमस्कार। कल समाचार पत्र में तुम्हारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव के नाटक के बारे में, मतलब जो उत्कृष्ट प्रस्तुति है उसके बारे में मैंने पढ़ा, वो छपा हुआ था, ठीक है, अखबार के अंदर, और जिसमें तुम्हारी जो है ना तारीफ उसमें की गई है। आप ऐसे बना बना के लिख सकते हैं। और तुम्हारी मेहनत और प्रतिभा का ये परिणाम है कि आज पूरे परिवार का नाम रोशन हो रहा है, ऐसे आप बना बना के लिख दोगे। और आशा है कि तुम अपनी इस सफलता को बनाए रखोगे और मेहनत करते रहोगे और ऊंचाइयों पर जाते रहोगे, और ढेर सारा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस तरीके से आप बना बना के लिख देना। ठीक है, देखिए 14 नंबर पर जो क्वेश्चन है ना का, तो उसमें ना हमें ये बोला जाता है कि आपको सॉवरित तैयार करके देना है नौकरी के लिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बायोडाटा बना देते हैं और काम खत्म। लेकिन जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ना पत्र के रूप में ही उसे बताना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिखा गया है। तो हमने यहाँ पे ईमेल के फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, आप नहीं तो सीधा डायरेक्टली पत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जिसको हम बता रहे हैं, ठीक है, तो मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया ऐसे ही। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर मान्यवर लिखा कि भाई आपके समाचार पत्र में रिपोर्टर के पद हेतु विज्ञापन देखा। ठीक है, मैं पत्रकारिता में स्नातक हूँ, ये आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। और समाचार लेखन व संपादन का अनुभव रखता हूँ, कृपया मेरे आवेदन पर विचार करें। और नीचे मेरा बायोडाटा संलग्न है, यहाँ पे आप सॉवरित लिख देंगे हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने धन्यवाद लिख के सादर अपना नाम लिख दिया, पता लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बायोडाटा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, नाम, पिता का नाम, ये सिर्फ ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी इसको बॉक्स में बना लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी तो ऐसे उतार जाएगा। ठीक है, फिर ये आपकी स्किल किस में है, बॉक्सेस में लिख देना, क्योंकि इस वाले जो है ना नोट्स में बॉक्सेस वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो उसको भी ध्यान में रखना था। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा आप बता देना। ठीक है, घोषणा भी लिखनी पड़ती है, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो ऑप्शन में एक और था, सॉवरित के अलावा आपको ईमेल राइटिंग लिखनी है। आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा गंदा पानी फैला हुआ है, तो आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं कि भाई उचित कदम उठाइए ना, तो आपको यहाँ पे टू और एक फिर फ्रॉम भी लिखना होता है, यहाँ पर फ्रॉम वाला रह गया। ठीक है, तो प्रेषक और प्रेषित आपने पढ़ा होगा ना, फिर वो लिख के फिर सब्जेक्ट लिख के महोदय से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और जिससे लोगों को डायरिया, बुखार जैसी बीमारियां हो रही हैं। कृपया शीघ्र जांच करवाकर साफ पानी की व्यवस्था करें ताकि नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। ठीक है, फिर धन्यवाद लिखते ना, इस तरीके से हो जाएगा ईमेल राइटिंग खत्म। फिर 15 नंबर पे ना आपके एग्जाम में विज्ञापन आएगा और 15वें ऑप्शन में संदेश आएगा। तो विज्ञापन यहाँ पर आपको बोला गया है कि जिम का प्रचार करना है आपको, तो हो सके छोटी मोटी पिक्चर बना दो। ठीक है, तो फिटनेस जिम सेंटर लिखा, ये बॉक्स में लिखना होता है, ये आप बॉक्स बना देना पूरा इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा बॉक्स में लिख देंगे। तो स्वस्थ शरीर सुंदर जीवन, इस तरीके से स्लोगन बना देना।
आधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित कोच और योगा क्लासेस की सुविधा। पहला हफ्ता फ्री है, फिर पता लिख दिया, 8 बजे कुछ भी लिख देना ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षिका को पुरस्कार मिलने पर बधाई संदेश है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में दे रहेगा कि अगर आप विज्ञापन नहीं करना चाहते तो आप बधाई संदेश लिख सकते हैं। तो ये छोटा से लिखना होता है, इसको भी बॉक्स पे लिखना, ठीक है। तो आदरणीय शिक्षिका जी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। आपका समर्पण और परिश्रम हम सबके लिए प्रेरणादायक और मतलब गर्व भरा है और हमें आप पर गर्व है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये सिर्फ एक जो है ना प्रैक्टिस पेपर आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए सेम नहीं आते, ठीक है। आपको इसके बेस पर जो भी नए क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से करना होगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट।